अलौकिक यात्रा में शामिल होता है 12 वर्षों का इंतजार, पवित्र नदियों के पुण्य तट, नक्षत्रों की विशेष स्थिति, विशेष स्नान पर्वों की धमक, साधु संतों की जुटान, धर्म आकाश के सभी सितारे और उनका वैभव, कल्पवासियों की आकांक्षाएं और देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी नगर का बस जाना। 12 बरस के बाद आने वाले अपने हर पड़ाव पर यह यात्रा लोक उत्सव में बदल जाती है। सच तो यह है कि इस लोक उत्सव में वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा सहजता से चरितार्थ होती नजर आती है। सभी अखाड़े पंक्तिबद्ध होकर अपने चिन्हित और निर्धारित समय पर संगम की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह दशनाम नागा सन्यासी श्री पंचायती अखाड़ा निर्वाणी की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, लेकिन इसमें काफी कमी आई और काफी जगह आज खुली देखने को मिल रही है। संगम क्षेत्र पर आने और जाने वालों के मार्ग निर्धारित कर दिए गए हैं। इससे भी व्यवस्था सुचारू तौर पर और बहुत ही शानदार तरीके से अनुशासित दिखाई दे रही है। आज देखिए कितने सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। वसंत पंचमी का दिन बहुत ही महत्व का है, मां सरस्वती की उपासना का दिन, और हम देख रहे हैं कि रात भर यहाँ स्नान चलता रहा है। सभी से ये भी निवेदन किया गया कि जो जहाँ पर है वहीं स्नान करें। और ये बात सही है कि हम लोग संगम न्यूज पॉइंट से आप तक ये तस्वीरें पहुंचाते हैं इस जगह पर, क्योंकि साधु सन्यासियों के लिए निर्धारित चिन्हित एक जगह होती है। इस पूरे क्षेत्र के सभी घाट उतने ही पवित्र हैं और श्रद्धालुओं से ये निवेदन किया गया है कि उन्हें जो भी नजदीक का घाट दिखे वो वहाँ पर स्नान करें। महामंडलेश्वर और अलग अलग अखाड़ों के प्रमुख अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए। में से एक नागा सन्यासी। अध्यात्म की दुनिया कई बार बहुत रहस्यमयी होती है। एक ऐसा ही रहस्यों का अलग संसार है नागा सन्यासियों का, नागा साधु। जब जब नष्ट होने लगी है देश की संस्कृति और सभ्यता, तब तब वो आए हैं विरासत के पहरेदार बनकर, हुंकार लिए। वो सनातन धर्म के कमांडो हैं, साधुओं के वेश में योद्धा हैं जो अंतिम उम्मीद की तरह आते हैं। लेकिन वो कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, उनकी दुनिया कैसी होती है, वो किस दुनिया में खो जाते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। सबको ये तो पता है कि जब कुंभ जैसी पवित्र बेला आती है तो लाखों की संख्या में नागा साधु एक साथ यहाँ नजर आते हैं। लेकिन जब कुंभ संपन्न होता है तो वो सब के सब अचानक ऐसे गायब होते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। अभूत में लिपटा पूरा शरीर, आंखों में हर वक्त दहकते आध्यात्मिक शक्ति के शोले, माथे पर त्रिपुंड और रुद्राक्ष से सुशोभित भुजाओं में शिव शक्ति प्रतीक त्रिशूल और पत्थर से चेहरे पर भोले शंकर की जय जयकार का भाव। सनातन के इस प्रचंड प्रज्वलित रूप को ही दुनिया नागा सन्यासी कहती है। अपने परिवार का अंत, अपने एक एक रिश्तेदार का अंत, अपना अंत, और उसके साथ होती है एक नई शुरुआत। जो नागा सन्यासी होते हैं उनके अध्याय की शुरुआत ही उनके अंत से होती है। और इस समय महानिर्वाणी अखाड़ा अपने पूरे वैभव के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां छत्र हैं, चवर हैं, रथ है, आकर्षक सज्जा है और उस पर विराजमान हैं आचार्य महामंडलेश्वर, उनके आराध्य, उनके इष्ट। और कुंभ में जो परंपरा है वो ये है कि हर अखाड़ा सबसे पहले अपने निशान, अपने इष्ट देव को पवित्र जल में डुबकी लगाता है, एक सम्मान है। और उसके बाद वहां के महामंडलेश्वर, महंत, संत और बाकी अखाड़े के सदस्य अमृत स्नान करते हैं। युवाओं की बात करें तो इस पूरे महाकुंभ 2025 में हमने देखा है कि युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये साज सज्जा आपको ये बताने के लिए काफी है कि उत्साह कितना है
और सदियों पुरानी परंपरा को आधुनिकता के सांचे में ढालकर उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए एक नए स्वरूप में आगे ले जाने का जो जज्बा है वो अनवरत जारी है। कहते हैं कि जहां विज्ञान के तर्क समाप्त होते हैं, आस्था वहीं से शुरू होती है। 4 बजे के सुबह का समय, कड़कड़ाती सर्दी और उसके बावजूद आस्था का ये सैलाब अपने आप में सब कुछ बयां करता नजर आ रहा है। और ये देखिए कितना शानदार हमारा हिंदू पंचांग होता है, जो बिल्कुल जब जब जो तिथियां आती हैं तब तब आप मौसम में उस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कड़ाके की ठंड है। And the arrival of warmth after the chilly winter months. Vasant Panchami holds cultural and religious significance across different regions of India. तो मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और आज वसंत पंचमी, ये तीनों अमृत स्नान जब अखाड़े स्नान के लिए निकलते हैं और उनका वैभव और ठाठ देखते ही बनता है। हर एक का मन है कि वो संगम के पवित्र किनारे पर आकर डुबकी लगाए, और हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु प्रयाग पहुंचे भी। इससे पहले मौनी अमावस्या का जो अमृत स्नान हुआ था उसका बहुत विशेष महत्व होता है, तैयार है। और इसकी वजह है, आमतौर पर आप देखते हैं 6 बजे के आसपास सेशन शुरू होता है, लेकिन आज सुबह से ही तैयारी करके जब अखाड़े निकले हैं तो तय है कि इनका स्नान बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा। उसकी वजह वसंत पंचमी आज सुबह की तिथि है। अखाड़ा प्रणाली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। अखाड़े संतों की उस सेना या संगठन को कहा जाता है जो धर्म की रक्षा के लिए विशेष पारंपरिक रूप से गठित किए गए हैं। अपनी धर्म ध्वजा ऊंची रखने और अपने धर्म, धर्म स्थल, धर्म ग्रंथ, धर्म संस्कृति और धर्म परंपराओं की रक्षा के लिए किसी जमाने में संतों ने मिलकर एक ऐसी सेना का गठन किया था, वही आज अखाड़ों के रूप में है। अखाड़ा शब्द के प्रचलन की शुरुआत बहुत पुरानी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अलख शब्द से आया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जबकि अन्य इसे साधुओं के अक्खड़ स्वभाव से भी जोड़कर देखते हैं। पहले इन्हें साधुओं का जत्था या बेड़ा कहा जाता था। महाकुंभ में अखाड़ों की परंपरा और साधुओं द्वारा पवित्र नदियों के तट पर अमृत स्नान में जाने तथा सामूहिक स्नान करने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, कब इसे महाकुंभ पर्व से जोड़ा गया, इसको लेकर इतिहास में अलग अलग मत हैं। अखाड़ा शब्द का अर्थ है ऐसे वीर नागाओं का संगठन जो हथियारों का प्रयोग करते थे। मुख्य रूप से प्राचीन काल में भारत के साधु संतों का एक ऐसा समूह जो संकट के समय में राजधर्म के विरुद्ध परिस्थितियों में राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए कार्य करता था। हम देख रहे हैं कि दशनाम नागा सन्यासी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अपने पूरे वैभव और विराट स्वरूप के साथ संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए आगे जा रहे हैं। और ये दोनों छोरों पर जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं ना, इधर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण दूर से बड़ी तादाद में श्रद्धालु इनको नजदीक से निहार रहे हैं, इन्हें नमन कर रहे हैं। और हमने पिछले स्नानों में देखा कि श्रद्धालु जिन मार्ग से ये आगे जाते हैं, उस इनके चरण रज को यानी रास्ते की धूल को अपने मस्तक पर लगाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये है भारतीय परंपरा, और इस परंपरा का सबसे जीवंत और सबसे भव्य स्वरूप नजर आता है कुंभ में। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने 4 मठों, श्रृंगेरी मठ जो चिकमंगलूर कर्नाटक में, गोवर्धन मठ ओडिशा के पुरी में, शारदा मठ गुजरात के द्वारका धाम में और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में
स्थापना की थी। और इस समय जब इनकी स्थापना हुई तो उद्देश्य था मंदिरों की संस्कृतियों को बचाए रखना, सनातन पर हो रहे आक्रमण का मुकाबला करना। शंकराचार्य ने उस समय जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और शस्त्र संचालन का अभ्यास भी करें। लेकिन पांडुलिपि के आधार पर उन्होंने बताया कि विभिन्न अखाड़े निर्वाणी अखाड़े ने कायम किए हैं कि अमृत स्नान के समय ये अपने निश्चित क्रम में आते हैं। कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, दशनाम जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, दिगंबर अनि अखाड़ा, निर्वाण अनि अखाड़ा, पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, पंचायती नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल पंचायती अखाड़ा। शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदाय के कुल मिलाकर ये 13 अखाड़े हैं। इन 13 अखाड़ों में अलग अलग परंपरा के साधु सन्यासी जुड़े हैं। इनमें 7 अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय के, जबकि 3-3 अखाड़े वैष्णव या वैरागी और उदासीन परंपरा के साधुओं के। जो शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े शामिल हैं उनमें जूना, आवाहन, अग्नि, निरंजनी, आनंद, निर्वाणी और अटल अखाड़ा। और ये देख रहे हैं आप नागा सन्यासी जिनका भभूत ही उनका श्रृंगार है। 17 श्रृंगार माने जाते हैं नागा सन्यासियों के कि जब अखाड़ों की पेशवाई निकलती है उसे देखने मात्र से ही बहुत पुण्य फल मिलता है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच पीछे आपको बैकग्राउंड में अद्भुत और अलौकिक प्रकाश व्यवस्था भी नजर आ रही है। जो यहां आता है बस यहां खो जाता है। ये ऐसे दृश्य हैं जिन्हें देखकर न तो आपका मन भरता है और न ही आंखें थकती हैं। ऐसा लगता है कि बस इन दृश्यों में रम जाएं। जैसे ये अपनी धुनी रमाते हैं वैसे हम इन्हें देखकर अभिभूत हो जाते हैं, हम इनमें खो से जाते हैं। इनकी ऊर्जा, इनकी पॉजिटिविटी और इनका ऑरा इतना दिव्य और भव्य है कि इनके नजदीक जाने से ही एक असीम दिव्यता का अनुभव हम सबको होता है। भगवान शंकर को प्रिय ये नागा सन्यासी हाथ में त्रिशूल और डमरू बजाते हुए लगातार बम भोले, ओम नमः शिवाय का जय घोष करते हुए संगम की तरफ आगे बढ़ते हुए इन्हें निहारने और इनके रहस्य लोक को जानने समझने 7 समंदर पार से लाखों की तादाद में लोग इस कुंभ मेले में आए हैं। विदेशी साधकों और विदेशी मीडिया के लिए कुंभ किसी आश्चर्य से कम नहीं है। उनके लिए पग पग पर आश्चर्य है। और ये देखिए, ये एक ऐसा विहंगम नजारा है जो सिर्फ और सिर्फ कुंभ में ही नजर आता है। इनका रहस्य, इनकी साधना, इनकी तपस्या, इनका उत्साह, भगवान शंकर के प्रति समर्पण और पवित्र जल में डुबकी लगाने की आतुरता इन्हें विशिष्ट, अद्वितीय और अप्रतिम बनाती है। नागा साधुओं के दिव्य दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं और अब ये पवित्र डुबकी के लिए आगे बढ़ते हुए, और इसमें जूना अखाड़ा, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट होता है, जूना यानी पुराने से भी संदर्भ हम लगाते हैं, जूनागढ़ से भी इसको जोड़ा जाता है।
ही आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय बम भोले ओम नमः शिवाय की जय घोष करते आगे बढ़ रहे हैं। नागा साधुओं के संसार में सामान्य इंसानों या कर्मकांडों की कोई जगह नहीं होती, लिहाजा उनके रहन सहन, उनकी परंपराओं को लेकर तरह तरह की बातें कही और सुनी जाती है। जैसे एक मान्यता ये भी है कि जो नागा साधु होते हैं वो निर्वस्त्र हो गए। कई बार नागा शब्द को ही निर्वस्त्र का पर्यायवाची मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि नागा शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है पहाड़, जबकि गुजरात की कच्छारी भाषा में नागा का अर्थ होता है लड़ाकू योद्धा। उत्तर पूर्वी भारत में नागा उसको कहते हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन हम जिन नागा सन्यासियों की बात कर रहे हैं उनमें जरूरी नहीं है कि नागा बाबा होने का मतलब निर्वस्त्र होना है। भगवान शिव को मानने वाले नागा सन्यासी देश के भ्रमण पर निकलते हैं कुंभ के बाद, तो उनकी कोशिश यही रहती है कि वो सनातन की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। जो सन्यासी हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में लौट जाते हैं वो वहां कंदमूल और फल फूलों पर ही आधारित हो जाते हैं और अगले कुंभ तक वो ध्यान और तपस्या में खो जाते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी राजसी ठाट बाट के साथ आगे बढ़ता हुआ इस अखाड़े के बारे में आपको बताएं तो विक्रम संवत 805 में महानिर्वाणी अखाड़े की स्थापना की गई थी। महानिर्वाणी अखाड़े की स्थापना आवाहन और अटल अखाड़े से जुड़े 8 संतों ने मिलकर की थी। इस अखाड़े के इष्ट कपिल देव भगवान को माना गया है। झारखंड के हजारीबाग जिला के गढ़कुंडा में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में महानिर्वाणी अखाड़े के गठन के प्रमाण मिलते हैं। प्रयागराज में पहुंचने पर इस अखाड़े में आवाहन और अटल अखाड़े के कई साधु संत शामिल हुए और इसके बाद इस अखाड़े का नाम श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा रखा गया। इस दौरान श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े को शक्ति स्वरूप 2 भाले दिए गए। शक्ति स्वरूप भाले का नाम भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश है। दोनों ही भाले शक्ति के स्वरूप माने जाते हैं और अखाड़े में इनको मंदिर के अंदर इष्ट देव के पास रखा जाता है और ये उनके महंत श्री महंत आचार्य मंडलेश्वर संत नजर आ रहे हैं और इस अखाड़े से जुड़े नागा सन्यासी, इनके चलने में एक वेग है, एक रिदम है और उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस अलौकिक प्रभाव को आप देखकर ही महसूस कर सकते हैं। 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का अवसर आया है, तब इसकी दिव्यता और भव्यता का आकलन लगाना बहुत मुश्किल है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की बात कर रहे हैं। कुंभ मेले के दौरान अमृत स्नान की यात्रा में सबसे आगे अखाड़े के 2 संत, जैसा कि हमने बताया कि 2 भाले यानी भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश को लेकर आगे जाते हैं और सबसे पहले इनके इष्ट कपिल देव भगवान और इनके निशान को ही स्नान कराया जाता है। इस बार का जो कुंभ डिजिटल महाकुंभ है, उस डिजिटल स्तर पर काफी लोकप्रिय रहा है, अभिभूत करने वाला रहा है और तमाम ऐसे रहस्य हम सबके सामने आए हैं जब से ये कुंभ प्रारंभ हुआ है, जो बहुत सारे हम नहीं जानते थे। अब संत महंत आचार्य मंडलेश्वर आचार्य और कार्यकर्ता हैं, वो पवित्र जल में डुबकी लगाने के बेहद करीब है। आपने देखा वो बैरिकेडिंग का रास्ता और अब ये वो रास्ता है जहां से, और उत्साह देखिए, अब मिलन हो रहा है भगवान शंकर के सबसे प्रिय नागा सन्यासियों का संगम के पवित्र जल में। क्या बहुत लगती है, लेकिन आज का दिन, ये मौका, महाकुंभ 2025 का ये अवसर, ये बहुत सी चीजें हैं जो इस स्नान को बहुत विशेष बना देती है। कितनी सुंदर और दिव्य तस्वीरें यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं। दूरदर्शन के माध्यम से ये तस्वीरें पूरी दुनिया में पहुंच रही हैं, चाहे वो हमारा YouTube चैनल हो, OTT प्लेटफॉर्म्स हो। आप दूरदर्शन के
अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। नागा साधु वसंत पंचमी की पहली डुबकी लगाने जा रहे हैं महाकुंभ 2025 की। ये तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है। पहले नागा सन्यासी यहाँ पर स्नान करते हैं और नागा साधुओं का ये स्नान हमेशा महाकुंभ में एक विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। आज जितने भी साधु सन्यासियों को, महंतों को, गुरुओं को देख रहे हैं जो अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं, इनके आश्रम यही कुंभ क्षेत्र में बने और कल्पवास के लिए ये लोग रुके। बड़ी तादाद में इनके श्रद्धालु भी यहीं पर आकर इनकी शरण में रहे। यदि आप तस्वीरों के माध्यम से सिर्फ स्नान के समय पर नागा साधु स्नान करेंगे, उसके बाद में अन्य आप जो पीछे विभिन्न अखाड़ों के श्रद्धालुओं को भी देख रहे हैं, कई अन्य महंतों को देख रहे हैं, सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सभी स्नान करके यहाँ से निकलेंगे और फिर अन्य लोगों को स्नान का अवसर मिलेगा। श्रद्धालुओं से भी बार बार यही निवेदन किया जा रहा है कि वो अपना स्नान करें और आगे बढ़े ताकि अन्य श्रद्धालुओं को भी अवसर मिले। लेकिन इस वक्त नागा सन्यासियों का अपना श्रृंगार होता है। 17 श्रृंगार की बात हम कर रहे थे और उसमें चाहे उनके फूल हो, जटाजूट हो, लंगोट हो, भस्म हो, सभी को श्रृंगार की संज्ञा दी गई है। महिला साध्वियां भी यहाँ पर हैं और साथ ही साथ में नागा साधु, कई महामंडलेश्वर सभी एक साथ स्नान करते हुए और उनके भक्तगण, उनके फॉलोअर्स भी उनके साथ में स्नान करते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही दिव्य अद्भुत वसंत पंचमी का ये अमृत स्नान यानी वो स्नान जिसको करने से मन की अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि अमृत स्नान से पापों का नाश होता है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। अमृत स्नान उस समय को दर्शाता है जब समुद्र मंथन से अमृत निकला और देवताओं ने अमृत कलश को पवित्र स्थानों पर स्थापित किया। जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है तब होता है अमृत स्नान, जिससे स्नान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अमृत स्नान से प्राप्त पुण्य को असंख्य यज्ञों, तपस्याओं और दान के बराबर माना जाता है। ये आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। सूर्य किरणों के निकलने में अभी भी समय है, लेकिन इन दृश्यों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी प्रतीक्षा 12 वर्षों से होती है। वसंत पंचमी के अमृत स्नान पर, और वो भी तीर्थों के राजा प्रयागराज में जब इसका आयोजन हो, तब ये सोने पे सुहागा हो जाता है। कि ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। उनका मानना है कि ग्रहों की विशेष स्थिति में किए जाने वाले स्नान को ही अमृत स्नान कहा जाता है। अलौकिक दृश्य आप अपने टेलीविजन सेट्स या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, जहां पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सदस्य आचार्य नागा सन्यासी हर हर महादेव के जय घोष के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और पवित्र संगम के जल में डुबकी लगाते हुए गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती को नमन करते हुए अदृश्य सरस्वती यहाँ पर संगम में मौजूद से नमन करते हुए जय घोष के साथ पवित्र डुबकी लगाने का सिलसिला अखाड़ों का यहाँ शुरू हो गया है। जब संत डुबकी लगाते हैं तो उनकी कामना होती है समाज में शांति बनी रहे। एक डुबकी वो राष्ट्र के लिए लगाते हैं कि राष्ट्र प्रगति करे। एक डुबकी सनातन धर्म की रक्षा और इसे आगे बढ़ाने के लिए भी लगाते हैं। और एक डुबकी हम सभी के लिए लगाते हैं, यानी तमाम विश्व में रहने वाले लोगों के लिए लगाते हैं कि वो अपने अपने जीवन में खुश रहें,
संतुष्ट रहें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहें। हर डुबकी का अपना महत्व है। हम और आप यानी गृहस्थ में रहने वाले लोग जब पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं तो हमारी अपनी मनोकामनाएं होती हैं, हमारी अपनी अभिलाषाएं होती हैं, हम उसकी पूर्ति और कई बार मनोकामनाओं के पूर्ण होने के बाद उनकी पूर्णाहुति के लिए हम डुबकी लगाते हैं। ये कुंभ हम सबको संदेश देता है एक साथ रहने का, एकजुट होकर रहने का। ये कुंभ हम सबको ये समझाता है कि तमाम संस्कृतियों के आने के बावजूद हम सब एक साथ हैं और एक साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ नगरी में 35 पुराने और 9 नए पक्के घाट बनाए गए हैं जहां श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। 12 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले सभी 44 घाटों पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिससे किसी को भी कोई परेशानी न हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत समावेशी भारत की दिव्य और जीवंत झांकी है। और इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं वो है श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अपने अपने कैंप से निकलकर ये अखाड़े अब संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सभी प्रमुख 13 अखाड़े हैं और अगर हम बात करें निरंजनी तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा की तो शिव जी के पुत्र कार्तिकेय इसके इष्टदेव हैं। प्रयागराज में ही इनका मुख्यालय है। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर और महंत दिगंबर साधु होते हैं। और हम जब भी इस तरह से अखाड़ों को निकलते देखते हैं तो इनकी तैयारियों के विषय में हमेशा मन में एक सोच आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सभी अखाड़े इस भव्यता के लिए भी जाने जाते हैं। सांसारिक वैभव से ये लोग ऊपर उठते हैं, लेकिन श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा की भव्यता को भी आप इस वक्त देख रहे हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियां बहुत विशेष रही, बहुत भव्य रही और वो भव्यता पूरे प्रयाग में देखने को मिलती है। जैसे ही आप प्रयाग में प्रवेश करते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि ये पूरी तरह से कुंभ क्षेत्र बन चुका है। पूरे प्रयाग को ही तो कुंभ क्षेत्र के तौर पर अब देखा जाता है और प्रयाग आने की उत्सुकता भी लोगों में काफी बढ़ी है। यही वजह रही कि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु अलग अलग अवसरों पर यहाँ आ चुके हैं। आज वसंत पंचमी के अमृत स्नान के अवसर पर भी इसी तरह देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं।